हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम संबंधित कहे तो 100 प्रश्नों को। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतिहास, भूगोल और कहे तो पॉलिटी से प्रश्नों को देखने को मिलेगा। कहे तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से कहे तो 10 से 12 प्रश्न कहे तो आने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ईमानदारी पूर्वक और कहे तो लगन के साथ जरूर देखिएगा। कहे तो बिहार डीएलएड एग्जाम अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं तो इस चैनल से आप जुड़कर कहे तो पर डे कहे तो 100 प्रश्नों को शाम को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में कहे तो सबसे पवित्र नदी माना गया है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कहे तो सरस्वती नदी को। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न कि प्राचीन भारत में कहे तो पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ईरानियों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहे तो प्रसिद्ध काल से कहे तो स्थान जो है का संबंध किस शासक से है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहे तो फ्रेंड्स, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अशोक से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी कहे तो भारत में व्यापार करने पर कहे तो फरमान दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। किसने? तो जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन कहे तो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कहे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहे तो कब किया गया था? तो कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 7 सितंबर 1931 में। कहे तो इसमें ही कहे तो महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिए थे तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, बांकीपुर जेल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत कहे तो सत्याग्रह में व्यक्तिगत सत्याग्रह में कहे तो प्रथम सत्याग्रही कहे तो किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। किसको? तो विनोबा भावे को। कहे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था आपका? 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। तो इसको याद रखेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसने मित्र मेला कहे तो संघ की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी, बी.डी. सावरकर। ठीक है, ये आपका कहे तो स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहते 27वां अधिवेशन कहे तो कहाँ हुआ था? ठीक है, क्या पूछा है? 27वां अधिवेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बांकीपुर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसने भारतीय कहे तो संघवाद की कहे तो सहकारी संघवाद कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, जी ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद कहे तो 361 के अनुसार कहे तो खाली स्थान के कार्यकाल कहे तो दौरान उसके खिलाफ कहे तो अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही कहे तो नहीं शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो किसके अनुसार? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत कहे तो उन्मूलन से कहे तो संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि कोई भी कहे तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कहे तो भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, एक ही है आपका प्राण एवं कहे तो दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, कहे तो बाल संरक्षण से है आपका अनुच्छेद 24। ठीक है, यानी कि कहे तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के यानी कहे तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कहे तो काम करना अपराध है। ठीक है, एक कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 14 नंबर कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का कहे तो अध्यक्ष निम्न में से कहे तो कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो
कौन लोकसभा अध्यक्ष को कहे तो अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो डी। ठीक है, उपयुक्त में से कहे तो कोई नहीं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भू राजस्व कहे तो एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, राज्य सूची का। ठीक है, और शिक्षा कहे तो आपका समवर्ती सूची का, जनगणना कहे तो आपका संघ सूची का, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, किसको? असम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रामवासियों में कहे तो शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर कहे तो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा कहे तो संसदीय विशेषाधिकार कहे तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से कहे तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहे तो आपका जापान से। ठीक है, अगर ब्रिटेन से पूछेगा फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा, संसाधमक कहे तो शासन प्रणाली। ठीक है, एकल नागरिकता कहे तो विधि निर्माण प्रक्रिया। ये कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन तृतीयक क्षेत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्युत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर का कह रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उपयोगिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन साख निर्धारण, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, केयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 23 नंबर का हो रहा है कि भारत में जिन्सो कहे तो किन निर्यात की कहे तो श्रेणी है? कौन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर का करा कि महारत्न कंपनी गिल जो है की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1984 में। ठीक है, चलिए आप बड़े बड़े महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि किसी जलीय वातावरण में कहे तो स्वतंत्र एवं कहे तो अस्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित कहे तो किया जाता है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, तरणक द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर का कह रहा है कि बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? कौन सा? बलपक्रम। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहे तो भारतीय प्राणी कहे तो विज्ञान सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाए। ठीक है, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट आपका 28 नंबर का कह रहा है कि विश्व आपदा नियंत्रण कहे तो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कब? 13 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए 21 जून को कहे तो योगा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 29 नंबर का कह रहा है कि खासी जो है जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि कोरिया जो जल संधि है किसे जोड़ती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कह रहा है कि किस देश के घास के कहे तो मैदान को पम्पास कहा जाता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अर्जेंटीना के घास को क्या कहते हैं? पम्पास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के घास को डाउन्स, उत्तरी अमेरिका के घास को कहे तो प्रेरी। ठीक है, अफ्रीका के घास के मैदान को आपका वेल्ड। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी, मैग्मा में कहे तो गैस होती है किंतु लावा में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर का कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, द हेग में। कहाँ पर? द हेग में। चलिए नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्या कह रहा है कि स्नेल का नियम संबंधित है किससे? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्या करके सूची 1 से सूची 2 में आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो आप सब इस तरह आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप कहे तो दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच कहे तो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, संपर्क बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्या कर रहा है कोका जो है कोला जैसे शीतल कहे तो पेयों में कहे तो क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है कोका कोला, कौन कौन पिया है, ठीक है। इसको कौन कौन पिया है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें कैफीन कहे तो की मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 38 नंबर कि जल के अणु में कौन सा संकरण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, sp3, ठीक है। नेक्स्ट आपका 39 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन रेडियो सक्रिय नहीं है, कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिरकोनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्या कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में कहे तो रिकॉर्ड करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट है आपका 41 नंबर कह रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है सर्वप्रथम किसने दिया। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, किसने, जॉन डोल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42 नंबर कह रहे कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आपको जरूर जाना है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्या कह रहा है कि पादप जगत में कहे तो निम्न में से कहते विष्टुओं में से कौन सा मुख्यतः जलीय है। तो कौन जलीय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, शैवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्या कह रहा है कि परिपक्व दृढ़ तो कहे तो कोशिकाओं में क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, काष्ठीय कहे तो भीति होती है और कहे तो ए मृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक रोकता है क्या। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो बी, ठीक है, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्या कह रहा है कि एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जो है निम्नलिखित में से कहे तो कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, पश्च पीयूषिका से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सा कमरे के ताप पर कहे तो एक अभिलाक्षणिक कहे तो गंध युक्त कहे तो हरी पीला गैस के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी क्या होता है, क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक तांत्रिक तंत्र जो है हमारे शरीर में कहे तो आश्रयदाता प्रणाली है। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 49 नंबर क्या कह रहा है केसर मसाला जो है बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कहे तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वर्तिकाग्र भाग को, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन फ्रेंड्स 50 नंबर, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि फुफ्फुस धूलिमत्ता कहे तो से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका रोग है, आपसे पूछा हुआ है किस उद्योग में काम करने पर आपका रोग होता है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहे तो कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा, ठीक है, उसमें कहे तो आपका बहुत ही कहे तो जड़ी बूटी का काम करने वाला है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देख कर जाइएगा। देखिए आपका पहला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कुंचिकल जलप्रपात कहे तो 455 आपका मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि भरचुकी, ठीक है, भरचुकी एवं कहे तो बालमुरी जलप्रपात स्थित है कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि बिहार जलप्रपात स्थित है, ठीक है, तो राजस्थान में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। गोकक जलप्रपात कहाँ है आपका, गोकक नदी पर कर्नाटक में, ठीक है। और दूध सागर जलप्रपात कहाँ है आपका, गोवा में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की जलवायु है क्या कैसी, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कहते हैं जलोढ़ मिट्टी में क्या खासियत है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, यह भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अब पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को कहे तो खादर कहा जाता है। ठीक है, यह आपसे कई बार पूछा जाता है दोनों। ठीक है, पुराना को बांगर, ठीक है, पुराना को बांगर और नया को कहे तो खादर। नेक्स्ट है आपका कि किस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों को टूटने से होता है, तो आपका काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कहे तो काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। ठीक है, इस मिट्टी की बात करें तो काला रंग जो है टिटिनी फेरस कहे तो मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को कहे तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, कहे तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहे तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र, गुजरात में होता है। ठीक है, काली मिट्टी पर आप सबको पता होना चाहिए कपास की खेती के लिए मिट्टी जो है सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसकी उपस्थिति के कारण कहे तो लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण। ठीक है, कहे तो लाल मिट्टी में, इस मिट्टी में कहे तो आयरन, सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्या होती, कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, भारत में, तो MS स्वामीनाथन को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहे तो 1967-68 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट आपके भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो 1960 में वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अभी आपको बदलाया है। देखिए अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कहे तो। देखिए कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति कहे तो अंडा उत्पादन से। कहे तो लाल क्रांति आपका मांस टमाटर उत्पादन से। ठीक है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से। ठीक है, कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल उत्पादन से। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारे जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।